यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के भीतर घटित एक ऐसी झकझोर देने वाली सच्ची घटना है जिसे शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष एक पाठ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह वृत्तांत उन बंद कमरों की चीखें सुनने की कोशिश है जहां संवाद खत्म हो जाता है और केवल सन्नाटा या चीखें बचती हैं। इस घटना का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि उन माता पिता और किशोर बच्चों को सचेत करना है जो रिश्तों के बीच बढ़ती हुई दूरी को समय रहते नहीं भांप पाते। जबलपुर शहर का वो मोहल्ला अक्सर अपनी शांति के लिए जाना जाता था। चौड़ी सड़कें, किनारों पर लगे नीम के पेड़ और मध्यम वर्गीय परिवारों की हंसी खुशी। इसी मोहल्ले के एक कोने में स्थित था रामचरण शर्मा का घर। रामचरण जी रेलवे में एक जिम्मेदार अधिकारी थे जिनकी दिनचर्या घड़ी की सुइयों के साथ चलती थी। उनकी पत्नी के असमय चले जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को अपने घर की चारदीवारी में समेट लिया था। वे अपनी बड़ी बेटी अपेक्षा और छोटे बेटे आर्यन के लिए एक सुरक्षा कवच बनना चाहते थे, लेकिन शायद उन्होंने उस कवच को इतना सख्त बना दिया कि वो बच्चों के लिए पिंजरा बन गया। अपेक्षा, जिसकी उम्र अभी 17 की भी नहीं हुई थी, स्वभाव से अंतर्मुखी थी। वो स्कूल से घर और घर से स्कूल तक ही सीमित थी। रामचरण जी का अनुशासन इतना कड़ा था कि अपेक्षा को अपनी सहेलियों से फोन पर बात करने या घर के बाहर बिना किसी ठोस कारण के खड़े रहने की भी अनुमति नहीं थी। रामचरण जी को लगता था कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है और उनकी बेटी अभी नादान है। वे अक्सर कहते थे, अनुशासन ही जीवन का आधार है और बिना नियमों के इंसान भटक जाता है। उनकी ये चिंता जायज थी, लेकिन उनका तरीका डरावना था। घर के इस घुटन भरे माहौल से भागने के लिए अपेक्षा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वहीं उसकी मुलाकात वरुण से हुई। वरुण, जो शहर के एक व्यस्त बाजार में एक मोटर मैकेनिक का काम करता था, उम्र में अपेक्षा से काफी बड़ा था। वो दुनियादारी की समझ रखता था और जानता था कि एक दुखी लड़की का दिल कैसे जीता जाता है। उसने अपेक्षा को वो सब कुछ कहना शुरू किया जो उसने आज तक अपने पिता के मुंह से नहीं सुना था। वो उसे बताता कि वो कितनी खास है, उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं और उसे अपनी जिंदगी को एक राजकुमारी की तरह जीना चाहिए। वरुण की बातों ने अपेक्षा के मन में एक नया संसार बसा दिया, जहां उसे लगा कि केवल वरुण ही उसे समझता है। धीरे धीरे बातें घंटों तक चलने लगीं। जब घर के सब लोग सो जाते, तब अपेक्षा रजाई के अंदर छिपकर वरुण से वीडियो कॉल पर बातें करती। वरुण ने धीरे धीरे उसके मन में उसके पिता के प्रति जहर भरना शुरू किया। वह कहता, तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार नहीं करते, वे तुम्हें केवल अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी अपनी कोई पसंद क्यों नहीं है? इन बातों ने अपेक्षा के मन में विद्रोह की चिंगारी लगा दी। एक दिन रामचरण जी ऑफिस से जल्दी घर आ गए और उन्होंने अपेक्षा को फोन पर हंसते हुए देख लिया। वो दृश्य उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने अपेक्षा से फोन मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। रामचरण जी ने अपना आपा खो दिया और उसे एक तमाचा जड़ दिया। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि वे उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। उस रात अपेक्षा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरे पिता ने मेरे अंदर के बचे खुचे प्यार को भी मार दिया। उसने वरुण को सारी बात बताई। वरुण ने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा। उसने अपेक्षा को एक खौफनाक सुझाव दिया। उसने कहा कि अगर वे रामचरण को रास्ते से हटा दें तो वे हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं और घर का सारा पैसा भी उनका होगा। अपेक्षा पहले तो डरी, लेकिन वरुण के बार बार उकसाने और पिता के प्रति बढ़ती नफरत ने उसे अंधा कर दिया। उसे लगा कि उसके पिता की मृत्यु ही उसकी आज़ादी का रास्ता है। साजिश की वो रात इतनी ठंडी थी कि खून जम जाए। अपेक्षा ने रात के 2 बजे चुपचाप घर का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। वरुण अपने एक शातिर दोस्त के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। रामचरण जी अपने कमरे में बेखबर सो रहे थे। जब उन पर पहला हमला हुआ तो उनकी चीख भी बाहर नहीं निकल सकी। अपेक्षा पास के कमरे में कान बंद करके बैठी थी, लेकिन उसका दिल पत्थर हो चुका था। इसी बीच शोर सुनकर छोटा भाई आर्यन जाग गया। वो भागकर अपने पिता के कमरे की ओर आया और उसने जो देखा वो उसकी नन्ही आंखों के लिए सबसे भयावह दृश्य था। उसने अपनी बड़ी बहन को उन हत्यारों के पास खड़े देखा। वरुण को लगा कि अगर आर्यन जिंदा रहा तो वो गवाही दे देगा। उसने अपेक्षा की ओर देखा और अपेक्षा ने अपनी आंखें मूंद लीं। वो मासूम बच्चा, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, अपनी ही बहन की खामोश रजामंदी से मौत के घाट उतार दिया गया।
हत्या के बाद दोनों ने अलमारी तोड़ी, कैश और जेवर लिए और रात के अंधेरे में ही शहर छोड़ दिया। सुबह जब पड़ोसियों को घर खुला मिला और अंदर का दृश्य देखा तो पुलिस के होश उड़ गए। रामचरण जी और आर्यन की लाशें खून से लथपथ थीं। पुलिस कप्तान ने तुरंत जांच के आदेश दिए। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, जिससे साफ था कि दरवाजा अंदर से खुला था। अपेक्षा और वरुण ने पुलिस को चकमा देने के लिए कई बार बसें और ट्रेनें बदलीं। वे दिल्ली, फिर जयपुर और उसके बाद पुणे पहुंचे। वे हर 2 दिन में अपना सिम कार्ड बदल देते थे, लेकिन पुलिस की साइबर टीम उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा कर रही थी। वरुण अब अपनी असली फितरत दिखाने लगा था। भागदौड़ की इस जिंदगी में पैसे खत्म होने लगे थे। वो अपेक्षा पर चिल्लाने लगा था और उसे डराने लगा था कि अगर वे पकड़े गए तो वो सारा इल्जाम उस पर डाल देगा। अपेक्षा को अब समझ आ रहा था कि जिस आज़ाद दुनिया के लिए उसने अपने परिवार का खून किया, वो असल में एक नर्क है। आखिरकार 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें एक पुराने गेस्ट हाउस से दबोच लिया। जब अपेक्षा को गिरफ्तार किया गया तो वो फफक कर रो पड़ी। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे एक अनजान व्यक्ति की बातों में आकर उसने अपनी पूरी दुनिया तबाह कर दी। अदालत में जब ये केस चला तो वकीलों ने इसे समाज का काला सच करार दिया। वरुण को उम्र कैद और फांसी की सजा के बीच की बहस चली, जबकि अपेक्षा को उसकी कम उम्र के कारण सुधार गृह भेज दिया गया। वो घर आज भी जबलपुर में एक मूक गवाह बनकर खड़ा है, जिसकी खिड़कियां अब कभी नहीं खुलती। इस घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? यह केवल एक दुखद अंत नहीं है, बल्कि हर परिवार के लिए एक चेतावनी है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं। संवाद ही समाधान है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहां बच्चा अपनी गलतियों को भी बिना डरे बता सके। जब घर में बातचीत के दरवाजे बंद होते हैं, तभी बच्चा बाहर खिड़कियां ढूंढता है। इंटरनेट की निगरानी और शिक्षा। बच्चों को केवल फोन देना काफी नहीं है, उन्हें यह समझाना जरूरी है कि आभासी दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। स्ट्रेंजर डेंजर केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किशोरों के लिए भी उतना ही सच है। अनुशासन की सीमा। अनुशासन प्यार के साथ होना चाहिए, डर के साथ नहीं। जब अनुशासन डर में बदल जाता है तो बच्चा विद्रोही हो जाता है। बच्चों को ये समझाएं कि आप उनके दुश्मन नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। भावनाओं का प्रबंधन। किशोर अवस्था में भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वे अपने गुस्से और हताशा को सही तरीके से व्यक्त करें। संगत की पहचान। माता पिता को अपने बच्चों के दोस्तों और उनके आसपास के लोगों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अक्सर गलत संगत ही एक अच्छे भले बच्चे को अपराधी बना देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। अगर इसे बहुत जोर से खींचा जाए तो ये टूट जाती है, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उलझ जाती है। संतुलन ही खुशहाल परिवार की कुंजी है।